मैंने बड़े बड़े लोगों के मसों को खत्म होते देखा है जब उन्होंने अपने मदर प्लेस को छोड़ा है। जब जिस दास की वजह से उनको मसा मिला है, मैंने उनको ट्रबल में जाता हुआ देखा है, बीमार देखा है लोगों को। ये मुझे ईगो वाले होते हैं, जिनके अंदर घमंड होता है, और वो और नाश होते जाते हैं और लंबा समय होते ही जाते हैं क्योंकि उनका घमंड जो है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम वापस जाएंगे तो। वो तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल तेरा कलाम। छिपा के थैंक यू जीसस। खिलाओ अपने हाथों को, खुदावन से कहो परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। इस वचन के जरिए खुदावन मैं तेरे करीब जाऊं और तेरी योजनाओं को मैं समझ सकूं। हाथों को उठा के कहो खुदावन आज मैं अपने कानों को खोलता हूं तेरे वचन को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन की प्रेजेंस आज हमारे बीच में है और मैं ये आपको कह सकता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ आप बैठे हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को अपने पास महसूस कर रहे होंगे। आप जान रहे होंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। आज मेरा विश्वास है कि खुदावंद का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको छुड़ा रहा है। परमेश्वर जब आज हम दुनिया में पढ़ते हैं, दुनिया में देखते हैं, इस यशाया 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय ये जाति पाप से कैसे भरी है, ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये जाति पाप से कैसे भरी है। आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी और इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा था, मैंने लोगों को बोला था कि अभी तो कुछ पाप आप नहीं देख रहे, आने वाले पाप को आप देखोगे, अंधेरा इतना बढ़ेगा, इतनी गंदगी बढ़ेगी। आज आप इंटरनेट के ऊपर देख लो, जो कपड़े छोटे थे अब तो वो स्टिकर रह गए हैं अंगों के ऊपर, और आपको पाप करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाने की जरूरत नहीं। आप फेसबुक इंस्टाग्राम ही बहुत है पाप करने के लिए, सब नंग धड़ंग देखने के लिए। वचन कहता है ये जाति पाप से भरी है, जो समाज अधर्म से लदा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं अब आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में ऐसे शोज होंगे जहां लाइव लोग टॉयलेट को खा जाएंगे, अपने ह्यूमन टॉयलेट को। मैं आपको बता रहा हूं, इंसान के मल को वो खा जाएंगे लाइव, आपको बता रहा हूं मैं, जस्ट फॉर कंटेंट एंड व्यूज। इतनी गंदगी होगी फ्यूचर में, इतना पाप होगा। अगर आज आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर कितना व्यभिचार हाई लेवल का हो चुका। पहले था कॉमेडी के नाम पे व्यभिचार शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ,
जब वो एक्सेप्ट हुआ, फिर शैतान ने अगला वार लॉन्च किया। अब आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर एक बहुत ही हैवी लेवल का पाप जो है वो चल पड़ा है, लेकिन उसके बाद फिर एक अलग लेवल आएगा और लेवल आएगा। कितने मिरेकल्स, कितने साल्वेशंस, कितने खुदा के काम हो रहे जो पहले नहीं हुए। क्यों? पाप का लेवल बढ़ा, शैतान ने अपने हथियारों को, अपनी चीजों को बढ़ाया, तो परमेश्वर भी अपनी रोशनी को बढ़ा रहा है। इस कमरे में अगर अंधेरा है ज्यादा, लेकिन जब रोशनी चमकती है तो रोशनी भी फिर रोशनी ज्यादा लगती है कि ये रोशनी चमकी। उसी तरह से आप, परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति के समान हो। इस तरह से पास्टर्स, इस तरह से परमेश्वर के दास पहले कभी इतना परमेश्वर को ऐसे नहीं जानते थे लोग, लेकिन अब लोग हाईएस्ट लेवल पे उन्हें जानने लगे। इस मिनिस्ट्री को दुनिया का हर बंदा अब जानने लगा, इंडियन हर बंदा इसे जानता है, फॉरेन के लोग इसे जानते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अब पाप अगर बढ़ गया है तो परमेश्वर अपने लोगों को भी उतना ही चमका रहा है और पावर और ग्रेस और अथॉरिटी दे रहा है कि वो उसको इनकाउंटर कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, खत्म कर सके। हालेलुया। अब देखो बच्चे बीमार हो रहे, लोगों के बच्चों को कैंसर हो रहे। पहले कभी नहीं सुनाई देता था, कैंसर बुजुर्गों को होता था, जवानों को, लेकिन अब देखो धीरे धीरे ये मतलब न्यू बॉर्न बेबीज तक पहुंच गया। और क्योंकि पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने कहा ये समाज अधर्म से लदा हुआ, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी, इनके बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए। 5 आयत में लिखा, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा हृदय दुखों से भरा है। यशाया भविष्यद्वक्ता, ये बाइबल की स्टडी में नहीं लिखा, लेकिन अगर आप इजरायली इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें आपको लिखा मिलता है कि जो यशाया भविष्यद्वक्ता था वो 2 फाड़ कर दिया गया था और राजा मनश्शे के द्वारा मरवा दिया गया था। उसको 2 फाड़ कर दिया गया था और राजा मनश्शे के द्वारा उसे मरवा दिया गया था। अगर आप इजराइल की हिस्ट्री देखें तो परमेश्वर चाहता नहीं था इनका राजा हो। परमेश्वर चाहता था कि मैं अपनी आत्मा से तुम्हें अगुवाई करूं, न्यायी लोग, आत्मा से भरे हुए लोग तुम्हारी अगुवाई करें। लेकिन हमारे इजरायली लोग कहते नहीं, जिस तरह से दूसरी जातियों के पास राजा होता है वो उनकी अगुवाई करता, हमें भी उनके जैसा बनना है। लोग मरते हैं ऐसे, जब हम लोग बोलते हैं कि वो भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। वो तो अन्य जाति हैं, वो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं, शैतान की आत्मा के द्वारा चलते हैं। तो आप क्या उनकी उस आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं? बाइबल कहती है वो शैतानी आत्मा अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर कार्य करता है। वो चाहे आदमी जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, भला क्यों ना हो, जितनी मर्जी चैरिटी क्यों ना करता हो, लेकिन अगर वो वचन के अनुसार नहीं चलता तो उसको कौन अगुवाई कर रहा है? बाइबल कहती है अब भी आज्ञा ना मानने के वालों के अंदर शैतान का आत्मा कार्य करता है। वो भले काम वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन वो साल्वेशन, वो उद्धार उसकी जिंदगी और उसके द्वारा दूसरों की जिंदगी में नहीं आ सकता है। परमेश्वर, बाइबल कहती वो पाप करते गए, मूर्ति पूजा करते गए, व्यभिचार करते गए, हर तरह का वो गुनाह करते गए। और परमेश्वर क्या करता था? जब वो गुनाह करते थे दुश्मनों को हावी कर देता था। वो राजा जो बड़े बड़े इजराइल से हार जाते थे जब परमेश्वर उनके संग होता था, और जब ये फिर लोग भूल जाते थे परमेश्वर को, आदमी भूल जाता प्रभु को जब उसको सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती, उसे वो क्लाउड एक दुनिया का कवर कर लेता, उसे लगता है कि ये मेरी वजह से है, ये ऐसा हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। तो वो जब बिगड़ जाते थे, परमेश्वर एक कमजोर सा, एक टुच्चू सा राजा उठाता था और वो इजराइल पे कब्जा कर लेता था। इजराइली रोते थे, दुखी होते थे, परमेश्वर फिर अपने लोगों को उठाता था, फिर उन्हें खड़ा करता था, फिर वो राजे बिगड़ जाते थे, परमेश्वर फिर उन्हें मारता था। तो कुछ देर तक परमेश्वर सहन करता गया। आपको अपने बच्चे को सिखाते हैं, आप उसे डांट लगाते हैं, छड़ी लगाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये पैटर्न बन गया, ये सुधरते ही नहीं, फिर आप एक बड़ी मार के लिए उन्हें तैयार करते हैं। यशाया भविष्यद्वक्ता, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब बाइबल में किसी खास परमेश्वर के चुने हुए जन के ऊपर लोगों ने अटैक किया है और उन्हें मारा है या उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है या उन्हें परसिक्यूट किया है, परमेश्वर ने वहां पर कहा अब बस, मैंने तुम्हारा व्यभिचार, मैंने तुम्हारी मूर्ति पूजा, मैंने सब कुछ सहा, तुम्हें सजा दी, फिर तुम्हें माफ किया। लेकिन जब मनश्शे ने यशाया को मरवा दिया
तब परमेश्वर ने कहा बस, अब बस, दैट्स इट। और उसके बाद क्या हुआ? इस मनश्शे के बाद अमोन के बाद योशिया, अगर आप 10 आयत को पढ़ें तो जब उसने मरवा दिया उसका बेटा था, उसका बेटे का बेटा था, क्योंकि जो मनश्शे था उसने सबसे ज्यादा समय इजराइल यहूदा के ऊपर राज्य किया, सबसे ज्यादा टाइम उसने राज्य किया। वो सबसे निकम्मे राजाओं में से एक था। उसने मूर्ति पूजा करवाई, उसने बलियां दी अपने बच्चों की, उसने इकोनॉमी के लिए कि लोग आएंगे, इकोनॉमी हम ये भी खोल दें, हम ये भी खोल दें, इकोनॉमी के लिए उसने बड़े पंगे किए कि मेरी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। सब लोगों को साथ लेने की कोशिश की, सब चीजें करने की कोशिश की उसने। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे उनमें कुरीतियां थी कि वो अपने 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 धार्मिक प्लेसेस के अंदर जाकर व्यभिचार करते थे, आदमी और औरत। उनके ये रिचुअल था, उनके रीति रिवाज का एक पार्ट था। तो उसने फिर वो स्टार्ट किया, जो उसके पिता ने बंद करवा दिया था उसने सब स्टार्ट कर दिया। और उसने फिर यशाया को मरवाया। जब उसने यशाया को मरवा दिया, परमेश्वर ने कहा बस। और ये वो समय था जब परमेश्वर ने इजराइल की महिमा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। नो मोर किंग नाउ। अब मनश्शे से अमोन, अमोन से योशिया, बस बेटा पोता जो पैदा हुआ उसके बाद परमेश्वर ने कहा बस। फिर लिखा बंदी होकर बेबीलोन के जाने के समय में, 11 आयत में लिखा। फिर वो बेबीलोन के द्वारा बंदी बना लिए गए। 10 आयत को पढ़ेंगे। बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न। फिर वो सारी जो इजरायली जाति थी वो बंदी बना लिए गए, लोगों और राजाओं समेत। नाउ नो मोर किंग। पहले परमेश्वर थोड़ी थोड़ी सजा देकर उनको सुधारता था। परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारी बस हो गई, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से बंदा बनाऊंगा। और फिर क्या हुआ? बेबीलोन को बंदी बनाकर वो पहुंचा लिए गए, बंदी बना लिए गए। जस्ट ऊपर से सीधा नीचे बंदी बना लिए गए, मजदूर बना लिए गए। हालेलुया। और जब यशाया मरवा दिया गया, अगर आप देखेंगे जहां जहां परमेश्वर के लोगों को निरादर किया गया, परसिक्यूट किया गया, मारा गया, उसके बाद जो सजा लोगों के ऊपर आई है वैसी कभी नहीं आई। जीसस को क्रूस पे चढ़ा दिया तो राजा बोला तू बोले तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, कोई गुनाह तुझ पे साबित नहीं होता। लोग कहते नहीं इसको क्रूस पे चढ़ाओ, वो बोला नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं अपनी मर्जी से आया हूं, अपनी मर्जी से मारा जाऊंगा, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वचन कहता है कि वो हाथ धोता है और बोलता है मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। उसकी पत्नी बोलती है राजा की इसके हाथ मत डालना, मैंने स्वप्न में बड़ा दुख उठाया इस बंदे के कारण, दूर रहना इस धर्मी से। कहता मैं निर्दोष हूं भाई। सारे लोग बोले इसका लहू हम और हमारी संतानों के ऊपर हो। एग्जैक्ट यीशु मसीह के जी उठने के कुछ साल बाद, कुछ दशक बाद, आप हिस्ट्री पढ़ो, पूरे इजराइल को खत्म कर दिया गया था। पूरे इजराइल को खत्म कर दिया गया था, उनके वर्शिप प्लेसेस को ढा दिया गया था, पूरे इजराइल को फिनिश कर दिया गया था। और वो कितने 100 साल के बाद जाके फिर वो देश बना, आपको मालूम? कारण जीसस क्राइस्ट को मारना, उसके लहू को, उसके दोष को अपने ऊपर लेना। हालेलुया। क्या परमेश्वर एक अफ्रीका में, मैं एक सिस्टर को जानता हूं, बहुत अच्छी वर्शिपर थी। वो इतनी अच्छी वर्शिपर कि जब वो गाती थी तो आत्मा उतरता था। उसका पास्टर जो था वो बड़ा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। तो वो जब सेवकाई चली तो वो भी साथ चली और वो भी अनॉइंटेड होती गई, अभिषेक में भरती गई, बढ़ती गई। उसके सॉन्ग्स जो थे बहुत चलते थे, लोग आत्मा से भरते थे। जब वो एक लेवल पे आई, बहुत बड़ी हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये नए लोग चर्च में होते हैं तब इनका पास्टर कुछ भी इनकी बेइज्जती करे तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तक इनका नाम नहीं हुआ होता, अब तक मसा नहीं उतरा होता। फिर ये सब करने, मिट्टी में बैठकर लौटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर इनको बढ़ा देता है, इन्हें लगता है कि नो, आई एम वेरी अनॉइंटेड, आई एम वेरी गिफ्टेड। और उस औरत ने, उस वर्शिपर ने उस चर्च को छोड़ दिया जहां से वो बढ़ी थी। जब आप अंगीठी में होते हैं,
और सब कोयले जल रहे होते हैं, तो कोयले को लगता है वाह आई एम बर्निंग फॉर द लॉर्ड, कि मैं तो जल रहा हूं, मैं तो बल रहा हूं, मेरी वजह से अंगीठी बल रही है। उसे ये नहीं पता तेरी वजह से अंगीठी नहीं बल रही, अंगीठी की वजह से, उस संगति की वजह से तू जल रहा है। और जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ देर वो अभी भी गर्म रहता है। वो जब वो वर्शिपर अपनी चर्च से बाहर आई तो कुछ देर बड़ी गर्म रही, उधर इनविटेशन, इधर इनविटेशन, वो देश बुला रहा है, वो भी ऑलरेडी उस पास्टर की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर थी, वो देश बुला रहा है, वो देश बुला रहा है। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ को चेक करेंगे, धीरे धीरे वो अनॉइंटिंग कम होती गई, वो ग्रेस कम होती गई। जिस वजह से परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, जब वो वजह छूट गई, धीरे धीरे कम होती गई। अब आप उसको नोटिस करो, जब वो गाती है वो मुसा नहीं उतरता, वो आत्मा फील नहीं होता। अच्छा गाती आज भी, लेकिन वो मिसिंग है जो परमेश्वर को। उन्हें लगता है कि सेवा ही करनी, जहां मर्जी कर लो। नो, परमेश्वर के पास कोई बी प्लान नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों के मसों को खत्म होते देखा है जब उन्होंने अपने मदर प्लेस को छोड़ा है, जब जिस दास की वजह से उनको मसा मिला है, मैंने उनको ट्रबल में जाता हुआ देखा है, बीमार देखा है लोगों को। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में देखा है जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से पंगा लिया है। और लोगों को लगता है परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा। तुम कोई वैनिहीन की तरह करोड़ों में थोड़ी हो कि तुम्हारे जीवन पे इतने अटैक आ रहे हैं कि हम करोड़ों में सुसमाचार सुना रहे हैं। वो 10 लोगों में तुम काम नहीं कर रहे हो और तुम पे अटैक हो रहे हैं। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं। परमेश्वर कहते जी सबसे प्यार करता, हाँ वो करता है, वो पक्षपात नहीं करता। एक के लिए वो दूसरे को क्यों सजा देगा? लेकिन वो एक के लिए सजा नहीं दे रहा, उस यशाया के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए, आज के लोगों के लिए दूसरों को सजा नहीं दे रहा। वो कहता है कि मेरे प्लान का आदर करो। अंदर घमंड होता है और वो और नाश होते जाते हैं और लंबा समय होते ही जाते हैं, क्योंकि उनका घमंड जो है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम वापस जाएंगे। तो वो अभी भी पीपल्स बॉन्डेज में है। और दुनिया का सबसे बड़ा बॉन्डेज एक सेवा करने वाले के लाइफ में है, दुनिया का पीपल्स बॉन्डेज। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं उसको अनॉइंटेड बोल दूंगा, उस मैन ऑफ गॉड को, तो मेरे लोग उधर ना चले जाएं। अगर मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मेरे लोग इस वजह से कुछ अनॉइंटेड लोगों की खिलाफत करना शुरू कर देते, बाद में प्रभु से जूतियां खाते फिर चुप कर जाते हैं। जब उनको अपने घरों में अटैक होते हैं, अपने सिस्टम पे अटैक होता है, जब उन्हें समझ आती है कि नहीं, हमने रॉन्ग किया। और एक नहीं, मैं आपको हजारों टेस्टिमनीज दे सकता हूं। जब क्यों आपको आशीष मिलती है? प्रभु कहता है ये मेरा सेवकाई है, ये मेरा दास है, मेरा प्लान इसके ऊपर है। वो अपने प्लान के कारण सब कुछ कर रहा है। लोगों को वो पक्षपात से नहीं करता, एक को बड़ा ऊंचा छोटा नहीं समझता, लेकिन उसका प्लान जो है वो बड़ा है। वो अपने प्लान, अपनी योजना जो उस व्यक्ति, उस सेवकाई और दर्शन में परमेश्वर ने रखी है, उसके जरिए जो लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने प्रभावित करना है, उसके कारण वो उसको स्पेशल ट्रीट करता है और वो लोगों की असाइनमेंट्स रखता है, काम देता है कि तुम्हारी ये जगह है। बहुत से लोग आशीष नहीं पाते अपनी लाइफ में। क्यों? बहुत सी चर्चेस में घूमते हैं वो चर्च में संडे, उस चर्च में थर्सडे, उस चर्च में मंडे, और वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो कहीं के नहीं रहते। क्योंकि परमेश्वर जब आपको एक चर्च देता है, वो सिर्फ सरमन सुनने के लिए नहीं देता है। आप कोई भी जीवित चर्च चुन लो, मैं नहीं कहता मेरी वाली चुनो, कोई भी जीवित चर्च चुनो, वहां पे ड्यूटी लो, वहां काम करो, उस दर्शन को ध्यान से समझो। उसके अगर 3 सरमन हफ्ते के आते, तीनों सुनो, 7 आते, सातों सुनो और देखो। और अगर पार्टनरशिप है, उसमें हिस्सा लो। बीज बोला, उसमें हिस्सा लो। प्रार्थना बोला, उसमें हिस्सा लो। फास्टिंग बोला, इस वजह से कि आप जब उस प्लान में, उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं और प्रभु देखता है कि मेरा दास उस योजना में है, मेरा दर्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लोग जो मैंने प्रभु के दास को दिए हैं, ये उसके साथ एक मन है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आप फिर उसकी योजना में हैं। आज लेकिन हाँ, वो भी उधर भी, इधर भी, उसकी वजह से क्या है? आप रोपे नहीं। आप एक पेड़ को बार बार पट्टो और बार बार अच्छी जगह, अच्छी जमीनों में लगाई जाओ, वो सूख जाएगा। आपको एक सेवकाई चुननी होती है, उसके साथ फिर आपको चलना होता है, उस दर्शन में आपको शामिल होना होता है, और उसके बाद फिर प्रभु आपको ब्लेस करता है। इसी वजह से बहुत से लोग आशीष से खाली हैं आज। हालेलुया। आज जब हम आत्मा के द्वारा नहीं चलते, आज जब हम
आत्मा की बातों को नहीं समझते। इंटरनेट अच्छा भी है और बुरा भी है। हम जब बहुत चीजों को सुनने लगते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर कोई परमेश्वर में आता है तो उसको अपलिफ्ट करें। हालेलुया। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। कलीसिया में जब कुरीतियां आती हैं, प्रॉब्लम शुरू होती है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में देखें, जब एक व्यक्ति ने पाप किया तो परमेश्वर ने कभी नहीं कहा से सॉरी, सॉरी गॉड, ओके डन। कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप रियल में सॉरी हैं, फर्स्ट आप बोलेंगे आई एम सॉरी, आप फिर उसका अंगीकार करेंगे और मानेंगे कि हां मैं गलत था। तीसरा, फिर आप उस गलत को कैसे रिवर्स किया जाए उसके बारे में प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है आप किसी अनाथ का पैसा मार लें और कहें सॉरी लॉर्ड, सॉरी ब्रो सॉरी। नो, गॉड सेड पहले सॉरी, से आई एम सॉरी। आप मानो आप गलत हो, हां प्रभु मैं गलत हूं। अब तीसरा, उस अनाथ के पास जाओ, उसका पैसा वापस करो। किसी को कुछ गलत किया, जाओ उससे माफी मांगो, तब इट्स अ रियल रिपेंटेंस। अदरवाइज यू आर ए फेक मैन, आप फेक रिपेंटेंस कर रहे हो। यू आर ए प्राउड मैन, आप घमंडी आदमी हो। लोग से सोचते हैं कि खामरा चर्च बढ़ गई। मैं आपको बताता हूं, इस घर में सैकड़ों पास्टर्स आए होंगे और कोई पास्टर ऐसा नहीं था जिसके मैंने पैर नहीं धोए। शुरुआत में 2004, 5, 6, 7 लेहन नहीं मैं करवाता था, लेकिन सबकी इज्जत मैंने की है, ऑनर किया है, परमेश्वर के वचन को समझा है। आज झट लोग मुंह खोलते हैं और किसी अनॉइंटेड बंदे के खिलाफ बोल देते हैं और बाद में खुद धक्के खाते हैं, फिर खुद पनिशमेंट्स प्रभु से लेते हैं और रोते हैं, फिर क्रिश्चियनिटी को दोष देते हैं। मैं ऐसा नहीं था, मुझे मालूम था। मैंने भी कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं जल्दी सुधर गया। जैसे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मैं समझ गया मैंने गलत किया है, मैं भी सुधारूंगा इसको, और जज सुधारा, सेकंड में सुधरता था मैं, ये मेरी आदत थी। हालेलुया। आज हमें ये बात सीखने समझने की ज़रूरत है। अगर हमें आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो हमें वैल्यू समझनी होगी। अनॉइंटेड चर्चिस की, जीवित चर्चिस की, मैन ऑफ गॉड की हमें समझना होगा। परमेश्वर कैसे काम करता है, किस रीति के साथ वो काम करता है, और हमें किस रीति के साथ परमेश्वर में चलना है। हालेलुया।